स्केलर बोर्ड का वर्किंग प्रिंसिपल हम जान लेते हैं। इसमें 5 आईसी हैं, DC टू DC आईसी, टीकॉन प्रोसेसर, मेमोरी, गामा और लेवल शिफ्टर। अब ये पांचों आईसी कैसे काम करते हैं? मदरबोर्ड ने 12 वोल्ट LVDS के थ्रू यहाँ दिए, यहाँ से फ्यूज से होते हुए 12 वोल्ट DC टू DC आईसी में आए। तो DC टू DC आईसी सबसे पहले एक सभी को नींद से जगाने के लिए एक VDD वोल्टेज जनरेट करेगी जो 3.3 वोल्ट होगा। इसका नाम है VDD। ये हर आईसी में होता हुआ जाएगा, हर कॉफ में जितने भी कॉफ है सभी को नींद से जगाता हुआ चला जाएगा। अब इन आईसी में सबसे पहले जो मेन आईसी है उसको अपना काम करना है, वो है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर को चलने के लिए वोल्टेज की आवश्यकता है। तो वोल्टेज कहाँ से लाएं? तो रेडीमेड तो है नहीं, तो हमने एक बक कन्वर्टर लगाकर 3.3 दिए, इससे 1.8 बने और इस प्रोसेसर में गए तो इसकी मशीन एक्टिवेट हुई। प्रोसेसर ऑन हुआ तो प्रोसेसर ने सबसे पहले जब 3.3 लिया था इसी को अनेबल बनाकर बाहर निकाला और DC टू DC को दिया। तो जैसे ये ऑन हुआ ऐसे ही ये ऑन हुई, ये ऑन हुई तो इसने 3 वोल्टेज एक साथ जनरेट किए, AVDD, VGH और VGL। AVDD गामा IC का एनेबल था, VGH VGL लेवल शिफ्टर के एनेबल थे। AVDD को पाते ही गामा एक्टिवेट हो गई, गामा ने विकॉम जनरेट कर दिया। VGH VGL को पाते ही लेवल शिफ्टर एक्टिवेट हो गई, इसने ऑड और इवन का निर्माण कर दिया जो पिक्चर को बनाने और मिटाने में काम करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया। हैदराबाद तेलंगाना से आया हुआ हूँ मैं। जी सर प्लीज। ये स्केलर बोर्ड है। इसमें स्केलर बोर्ड में 5 टाइप के आईसीज रहते हैं। एक DC आईसी रहती है, एक टीकॉन प्रोसेसर आईसी रहती है, एक मेमोरी आईसी रहती है, एक गामा और एक लेवल शिफ्टर। ये 5 आईसी स्केलर बोर्ड में रहना चाहिए, रहते ही है। तो इसमें पहले जो मदरबोर्ड से 12 वोल्ट सप्लाई आती है फ्यूज़ के थ्रू DC आईसी में। DC आईसी जब एनेबल होती है तो वो 3.3 वोल्ट सप्लाई पूरों को ये आईसीस को देती है। ये पूरों को एक्टिव रहने के लिए 3.3 वोल्ट सप्लाई देती है। जैसे कि 3.3 वोल्ट है तो ये प्रोसेसर को भी दी, वैसे ही मेमोरी को दी, गामा को दी और लेवल शिफ्टर को दी। ये पूरे एक्टिव रहने के लिए है ये पूरे। मगर ये लोग एनेबल करेंगे तो ये लोग काम करेंगे अपना, मगर उससे काम नहीं करेंगे। जब ये DC टू DC आईसी जब 3.3 प्रोसेसर को देंगी, इसको एनेबल करने के लिए एक ट्रिगर होगा जो 3.3 वोल्ट से कोर वोल्टेज डेवलप होगा 1.8 वोल्ट, जो इसमें प्रोसेसर आईसी में डेवलप होगा। इसमें कुछ डेवलपमेंट होने से ये है सो पूरों को एक्टिव करने के लिए एक और के वोल्टेज है सो 3.3 वोल्ट है सो एनेबल करेगी। एनेबल करके DC को देगी। DC को जैसा ये एनेबल करी, इसमें से 3 टाइप्स के वोल्टेज जनरेट होंगे जिनके नाम है AVDD, VGH और VGL। ये वोल्टेजेस है सो कैसे डेवलप हो, ये डेवलप हो के ये जो AVDD है सीधा आता ही गामा के पास। गामा है सो एनेबल होगा तो ये विकॉम बोल के विकॉम को जनरेट करेंगे जो 6 वोल्ट है। और है सो मेमोरी आईसी को है सो डायरेक्ट 3.3 से एक्टिव हो गई वो। और है सो ये VGH और VGL, ये 2 टाइप के जो है इम्पोर्टेंट है। ये 2 इनपुट जाएंगे सीधा लेवल शिफ्टर में। ये जो लेवल शिफ्टर है इसे क्या बोलेंगे बोले तो ऑड इवन बनाने के लिए काम है, जो इमेज डेवलप करने के लिए, जिससे ऑड होगा या इवन होगा। इसकी रीडिंग है 27 और -6 27। इसमें एनेबल होगा तो अपने को पिक्चर आ जाएगा। जबरदस्त, वेरी गुड, वेरी। नमस्कार, मी अक्षय कदम, महाराष्ट्र, पुणे। ठीक आहे, सगळ्यात पहिलं व्होल्टेज येते तर मेमोरी असेल, गामा आयसी असेल, लेवल शिफ्टर आयसी असेल, या चारही प्रकारच्या आयसींना जाणार आहे. ठीक आहे. आणि 3.3 इकडे आल्यानंतर हा जो टिकॉन आहे याला रन करण्यासाठी 1.8 वोल्ट लागतं. तर हे 3.3 मधून हा जो ट्रान्झिस्टर आहे 3.3 वोल्टचा 1.8 वोल्ट जनरेट करणार आहे. 1.8 जसं जनरेट करेल त्यानंतर इथून 3.3 पुढे येईल. हे एनेबल व्होल्टेज ज्यावेळी DC टू DC आयसीला मिळेल
त्यावेळी डीसी टू डीसी आयसी मधून एव्हीडीडी, व्हीजीएच, व्हीजीएल हे 3 व्होल्टेज निघतील आणि एव्हीडीडी जे व्होल्टेज आहे 15 व्होल्ट ते येऊन हे गामा आयसीला भेटणार आहे. गामा आयसी काय करेल की गामा आयसीला एनेबल जसं मिळेल तसं याच्यातून व्ही कॉमन व्होल्टेज 6 व्होल्ट बाहेर काढेल. ठीक आहे. 2 राहिलीत व्हीजीएच आणि व्हीजीएल. व्हीजीएच 27 व्होल्ट असते. 27 व्होल्ट व्हीजीएच जसं लेवल शिफ्टरला मिळेल आणि व्हीजीएल मिळेल त्यावेळी आपल्याला ऑड आणि इवन व्होल्टेज मिळेल. ये है डीसी टू डीसी आईसी. इसके बाद इसने बोल्ट बनाए हैं. इसने 3-4 बोल्ट निकाले. कलर बोर्ड के अंदर जो लगे होते हैं 5 टाइप के आईसी लगे होते हैं. एक डीसी टू डीसी आईसी, प्रोसेस आईसी, मेमोरी आईसी, गामा आईसी, लेवल शिफ्टर आईसी. तो इनका वर्किंग प्रिंसिपल ऐसा होता है, जब मदरबोर्ड से 12 वोल्ट आते हैं तो फ्यूज थ्रू हो जाते हैं अपना डीसी टू डीसी आईसी के अंदर. फिर डीसी टू डीसी आईसी सबसे पहले वोल्टेज निकालती है वीडीडी जो 3.3 होता है. वीडीडी जो जाता है उसे सबसे पहले प्रोसेसर में जाता है. प्रोसेसर के बाद में गामा में जाता है, फिर लेवल शिफ्टर में जाता है और मेमोरी में जाता है. 3.3 से भी वोल्ट पहले एक आईसी में जाते हैं सब तरफ से. उसके बाद में डीसी टू डीसी आईसी सारे वोल्टेज को जनरेट करती है. जो होता है एवीडीडी 15 वोल्ट, दूसरा वोल्ट होता है वीजीएच 27 वोल्ट, तीसरा वोल्ट जो होता है वीजीएल -6 वोल्ट. हाँ जी. तो ये जो एवीडीडी जो वोल्ट सप्लाई जाता है वो जाता है गामा आईसी के अंदर. हाँ. और वीजीएच और वीजीएल ये जो सप्लाई जाते हैं ये लेवल शिफ्टर के अंदर. ये हो गया इनका इनेबल. इसके बाद में जो लेवल शिफ्टर का काम होता है ऑड इवन, मतलब 27 वोल्ट -6 वोल्ट, ये ऐसा चलते रहता है. पिक्चर बनाना, पिक्चर मिटाना, ये लेवल शिफ्टर का काम होता है. बहुत अच्छा. আমার নাম চিরঞ্জিত চৌধুরী. সেটা একটা স্কেলার বোর্ড. স্কেলার বোর্ডের 5টা আইসি থাকে. পাঁচটি আইসি থাকে ডিসি টু ডিসি, প্রসেসর, মেমোরি, গামা, লেভেল শিফটার. মাদারবোর্ড থেকে ডিসি টু ডিসি আইসিতে ইনপুট হবে 12 ভোল্ট ডিসিসি. তারপরে এটা এভিডিটি ভোল্টেজ আউটপুট হবে. সেই এভিডিটি ভোল্টেজ আউটপুট হওয়ার পর প্রসেসরে ইনপুট হবে, মেমোরিতে ইনপুট হবে, গামাতে ইনপুট হবে, লেভেল শিফটারতে ইনপুট হবে. वेरी गुड. मैं यूपी देवरिया जिला से हूँ, उत्तर प्रदेश. अब पहले तो यहाँ से मतलब 12 वोल्ट आएगा फ्यूज में, वो फ्यूज से डायरेक्ट जाएगा डीसी टू डीसी आईसी. बीसीसी वोल्टेज अपना होगा 12 वोल्ट. और फिर डीसी टू डीसी आईसी मतलब बनाएगी 3.3 वोल्ट वीडीडी बनाएगी. तो पहले जाएगा प्रोसेसर में, 3 आईसी से एक मतलब लेकर मतलब बैक कन्वर्टर लगाकर, और जैसे राजा को जगाएंगे वो जैसे वो अपना जैसे 4 वोल्टेज को 4 वोल्टेज होगा अपना 1.8 वोल्ट, अपना 1.8 वोल्ट होगा. और फिर प्रोसेसर अपना जैसे देगा अपना 3.3 वोल्ट देगा इनेबल वोल्ट डीसी टू डीसी आईसी में. और डीसी टू डीसी आईसी 3 वोल्ट बनाएगा. पहले बनाएगा एवीडीडी 15 वोल्ट, और दूसरी बनाएगी वीजीएल 27 वोल्ट, और तीसरी बनाएगी वीजीएल -6 वोल्ट. तो अपना एवीडीडी जो 15 वोल्ट है वो डायरेक्ट जाएगी अपना अभी गामा आईसी में जाएगी. तो डीसी आईसी एक वोल्टेज बनाएगी जो वीजीएस के नाम से जाने जाते हैं. वो 27 वोल्ट बनाएगी, अपना 27 वोल्ट बनाएगी. तो वो अपना जाएगी अपना लेवल शिफ्टर आईसी में जाएगी. तो अभी अपना ये अपना काम नहीं किया, अभी इनको एक और वोल्ट चाहिए. तो वो आईसी वो डीसी टू डीसी आईसी अपना देगी एक -6 वोल्ट. 6 वोल्ट देगी. वो अपना वोल्ट का नाम होगा वीजीएल देगी. तो वो अपना लेवल शिफ्टर आईसी में ये 2 वोल्ट आ गए, कन्वर्ट हो गए. तो ये अपना लेवल शिफ्टर आईसी क्या काम करेगी, वो अपना 2 वोल्टेज निकालेगी, -6 और वो 27 वोल्ट. वो आपस में जैसे उनका नाम क्या होगा, ऑड और इवन. नमस्कार दोस्तों, मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट अयोध्या से हूँ. मेरा नाम अंकित राज है. पहले
मदरबोर्ड से हमारे 12 वोल्ट इस पे पैनल के जैक पे आएंगे। यहाँ से 12 वोल्ट निकल के DC टू DC IC पे जाएगा। DC टू DC IC जो पहला वोल्टेज निकलता है वो हमारा 3.3 वोल्टेज होता है। 3.3 हमारा जो जाता है पहले मेन प्रोसेसर IC पे जाता है। मेन प्रोसेसर IC से होकर फिर मेमोरी IC पे जाता है। मेमोरी IC से फिर होके हमारा गामा IC पे जाता है। गामा IC से होते हुए फिर ये हमारा लेवल शिफ्टर IC पे जाता है। फिर लेवल शिफ्टर IC पे जो जाता है फिर यहाँ से जो 3.3 एक वोल्टेज आता है जो एक ट्रांजिस्टर पे जाके 1.8 वोल्टेज बनाता है। और फिर यहाँ से एक अनेबल वोल्टेज 3.3 वोल्टेज हमारा DC टू DC IC पे जाता है जो AVDD VGL और VGL को बनाता है। और यही AVDD वोल्टेज हमारा जाता है गामा IC को जो पिक्चर को बनाता है हमारे। और फिर एक यहाँ से वोल्टेज निकलता है VGL का और लेवल शिफ्टर पे जाता है जो हमारा ODD और E1 का वोल्टेज बनाता है। और गामा IC हमारा VCOM का वोल्टेज बनाता है जो 6 वोल्टेज होता है।